Hello students, welcome to class part 4 and today's topic is literary terms। आइए आपका भाग 4 में स्वागत है और आइए जानेंगे हम लोग literary terms में क्या क्या हम आज देखेंगे। We should be aware of literary terms। हमें इसके बारे में literary terms के बारे में जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। They help us in having a better understanding of literature। हमें literature के समझने में ये हमें बहुत अच्छी समझ प्रदान करता है। कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड ऑन लिटरेरी टर्म्स। यहाँ पे क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और आपको इसको कंप्लीट करना है। आइए देखिए कैसे करना है। अक्रॉस में दिया हुआ है, पहले सेंटेंस है, फिर वर्ड कौन सा आएगा उस पर बताएंगे आपको, फिर कैसे भरना है वो बताएंगे। लेट्स सी। अक्रॉस में द हाई पॉइंट ऑफ सस्पेंस इन अ स्टोरी। किसी कहानी में जो बिल्कुल हाई पॉइंट होता है सस्पेंस का, वो होता है, क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स। एनी स्टोरी दैट इज़ इमेजिनरी। जो कहानी जो सच्चाई जिसमें ना हो वो सोची, वो कहानी क्या कहलाती है जिसमें सच्चाई ना हो? फिक्शन। सॉन्ग लाइक पोएम, लिरिक। एक ऐसा पोएम जो सॉन्ग की तरह होता है उसको लिरिक बोलते हैं। द अपोनेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर इज इन अ स्टोरी। किसी मेन कैरेक्टर के विरोध में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? विलेन। A repetition of initial consonant sound in a series of words near each other, alliteration। किसी शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है उसको alliteration कहते हैं। अब डाउन में देखेंगे, a short story that illustrates a moral lesson or religious principle। किसी नैतिक कहानी या काज धार्मिकता से संबंधित किसी पाठ को में अगर कोई किसी तरीके की कोई कहानी बताता है या उदाहरण देता है उसको बोलते हैं पैरेबल। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट। किसी गंभीर विषय पर, किसी चीज़ पर कोई पोएम बताई जाए, लंबी या चीज़ गाथा बोली जाए, उसको बोलते हैं एपिक। डाउन में ही है, अ लिटरेरी वर्क वेयर इन द स्टाइल ऑफ अनदर ऑथर इज क्लोजली इमिटेटेड। पैरोडी। पैरोडी हम लोग जानते हैं क्या होता है। पैरोडी इज लाइक, आपने देखा हो सॉन्ग में, आपने देखा हो यूज जनरली होता है वो चीज़। ब्रीफ रिफरेंस टू वेल नोन कैरेक्टर्स और इवेंट्स, एल्यूजन्स। द मेन कैरेक्टर इन फिक्शन इज हीरो। So let's see how you fill these words in a crossword. Here it is. So there is a picture of a crossword and each block you have to complete with the given answer. For example, some alphabets are given and the rest of thing you have to fill by yourself by giving the answer in the sentences over. So आपको देखना है कि यहाँ पे ब्लॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और आपको कैसे भरना है। तो पहले जो आपको भरना है, ध्यान से देखना है कि कहाँ पे कौन सा रहेगा। क्रॉस में पहले क्लाइमैक्स आएगा, उसके बाद ऊपर से नीचे में आप देख रहे हैं पैरेबल आ रहा है और आपकी बुक में दिया हुआ है किस तरीके से पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे करना है। और आप जब उसको देखेंगे तो आप उसी नंबर के हिसाब से उसे देखते जाइएगा और करते जाइएगा। एंड देयर इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कंप्लीट योर ब्लॉक्स लाइक दिस। द होल थिंग इज गिवन इन द बुक एंड यू हैव टू डू लाइक दिस इन द बुक। पैरोडी है और उसके बाद फिर क्लाइमेक्स के बाद पैरेबल है। पैरेबल के साथ में ही राइट हैंड पे है हीरो, लेफ्ट हैंड पे देखेंगे डाउनवर्ड्स में तो पैरोडी है। फिर पैरोडी के साथ ही जो लगा हुआ है राइट जो तरफ गया हुआ है अक्रॉस में वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के साथ ही जो है डाउनवर्ड्स में जो गया हुआ है वो है एल्यूजन। एल्यूजन के साथ ही जो है अक्रॉस में गया हुआ है लिरिक और लास्ट बॉटम पे है विलन। और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो पैरोडी के साथ हम लेफ़्ट साइड में बिल्कुल लास्ट लेफ्ट में आएंगे तो एपिक है और अक्रॉस में देखेंगे तो फिक्शन है। सो दीज आर ऑल वर्ड्स कंप्लीटेड इन द ब्लॉक्स। आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा।
और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बुक में है, आप देख के बुक्स में कर लीजिएगा। 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको करना है। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।